हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए और इसमें 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ है। आप लोगों का ये टाइम पीरियड ना फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, डिज़ायर हैं पैसों से रिलेटेड या फिर कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप इस टाइम पीरियड में अच्छे से उनको यूज़ कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर मोस्टली जो है पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं फाइनेंशियली, क्योंकि यहाँ पर एक तो ग्रेट फॉर्चून है और उसके साथ साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। मीन्स हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में आपकी जो लाइफ है फाइनेंशियली वो थोड़ी ऐसी होगी कि कभी पैसा आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी जितना पैसा आना चाहिए उतना नहीं आता है, या फिर कुछ लोग उस पैसे में से आपसे पैसे मांग लेते होंगे। तो अगर इस टाइप की चीज़ें चल रही थी ना, वो चीज़ें अब धीरे धीरे रिड्यूस होंगी और उसकी वजह से आपकी लाइफ में ना देखो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की अगर हम इमेज की बात करें तो यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली है, पैसे से भी और इमोशनली भी, जहाँ पर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी फैमिली के होल सोल फूड प्रोवाइडर, मनी प्रोवाइडर, या फिर ये कह लीजिएगा जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए लाइफ में जीने के लिए, वो सारी चीज़ें आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड करते होंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके इमोशंस में है। भले ही जो लोग कमिटेड हैं उनके इमोशंस की बात भी कर रही हूँ, बिकॉज आप लोग जो है एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। और स्पेशली फाइनेंशियल कुछ ना कुछ क्रंच हो सकता है आप लोगों के साथ। मींस आप या तो किसी चीज़ को लेकर झगड़ सकते हो, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, भले ही आप कितना सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। और एक चीज़ और है यहाँ पर ये भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है और आप उस इंसान की लाइफ में अब मेन इंसान नहीं रहे हो। बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ड्स है और मेन फीमेल का कार्ड है। तो ये जो अगर मेन फीमेल का कार्ड किसी पॉजिटिव कार्ड के साथ आता तो मैं आपको क्लियरली बोलती कि नहीं, आप ही उस इंसान की लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। आपकी जो वैल्यू है अब वो डिग्रेड हो चुकी है। यू आर जस्ट अ पर्सन जो कि उनका काम करते हो या फिर उनकी बात सुनते हो। होता है ना कि एक साथ में इंसान रखा हुआ है सो दैट कि आप अपने बातों को शेयर करो, टाइम पास करो, वो वाली चीज़ें नहीं। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि अब स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। बिकॉज लवर्स के कार्ड के बाद कोर्टशिप का कार्ड है, देन मेन फीमेल के ऊपर आप 3 ऑफ सॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन देख लो, टॉयल एंड लेबर का कार्ड देख लो। तो कुछ भी इमोशनली स्टेबल नहीं है। और जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस टाइम पीरियड पे। तो अगर आप जो लोग मैरिड हो स्पेशली और नहीं चाहते हो अपने पार्टनर के साथ किसी भी फाइट में इंडल्ज होना, तो क्लियरली अब आपको फाइट को डिले करना होगा। बिकॉज हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में ना डिफरेंट इंसान होंगे जो कि आपको इमोशनली फुलफिल करेंगे। अब ये लव रिलेटेड नहीं है। मीन्स आपका माइंड उधर इन्वॉल्व हो जाएगा किसी ऐसे काम में। मीन्स किसी बच्चे के साथ आप खेल सकते हो, या फिर आपके इस टाइम पीरियड में कोई बेबी आपके घर में आ सकता है जो कि आपका मोस्टली इमोशनल टाइम है, उनके साथ आप स्पेंड करोगे, या फिर कहीं ट्रेवल कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में आपका दिमाग उसको उलझा के रखना, रेदर देन कि आप अपने पार्टनर के साथ फाइट करो। और एक चीज़ और है, जो लोग लव मैरिज करने की सोच रहे हो और ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन यूनिवर्स आपके साथ है। बिकॉज यहाँ पर हायरोफेंट के साथ ग्रेट फॉर्चून है, तो ऑब्वियसली आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाएंगी, वो परेशान नहीं है। और जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो तो प्लीज़ ये राइट टाइम है। बिकॉज यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं कि जब हम अपनी तरफ से आपको प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर क्लियर पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेहतर है अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। और जो लोग काम कर रहे हो ना, बिजनेस कर रहे हो, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनके लिए मैसेज है कि कुछ भी काम अगर आप कर रहे हो ना और किसी टीचर के पास सीखने जाते हो तो अकेले मत जाना, 1-2 लोगों के साथ ग्रुप में जाना। बिकॉज तभी आपकी जो स्किल्स है ना वो अच्छे से इम्प्रूव हो पाएंगी। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको पता है या फिर आपने जो सीखी है अपने टीचर से, वो उसका थोड़ा सा कुछ और डिफरेंट मीनिंग भी हो सकता है। तो जो आपका पार्टनर है, जो आपका फ्रेंड है, वो उसको शायद समझ पाए। तो पार्टनरशिप में आप जो भी काम करेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। दूसरा, यहाँ पर जो लोग जॉब में बहुत ज़्यादा अटके हुए हो, परेशान हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ना ही कोई फाइनेंशियल फुलफिलमेंट होता है आपकी जॉब से, या फिर
कुछ भी आपका जो हार्ड वर्क है ना, आपके जो सीनियर है वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज थोड़े टाइम में ही आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। कुछ अच्छी होंगी, कुछ ख़राब होंगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में ही आने वाली हैं। तो थोड़ा सा माइंड पॉजिटिव चीज़ों को देखने की तरफ फोकस करना और अच्छे से जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करो और उसको यूटिलाइज करो। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।